Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope you are doing well. लास्ट टाइम हमने बात की थी कि किस तरह से असाइनमेंट बना सकते हैं एंड इनिशियली आई होप आपको फर्स्ट जो लेक्चर है उसकी समझ आ गई होगी और उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर की भी ज़रूर आएगी। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ पहले उसको देख लें ताकि आपकी जो बेसिक्स जो हैं जो नॉलेज है वो बिल्कुल साउंड हो जाए, ठीक रहे और फिर आपको इसकी भी समझ अच्छी आएगी। So let's start our second lecture on how to make an assignment. ब्रीफली हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि किस तरह से देर आर डिफरेंट स्टेप्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक एन असाइनमेंट। अगर आपने वाकई ही ए प्लस लेना है, आपने फुल मार्क्स लेने हैं, मैक्सिमम मार्क्स लेने हैं और अपनी स्किल्स को बेटर करना है, यू हैव टू फॉलो दीज 10 स्टेप्स, जिसमें ये आपके सामने वन बाय वन मैं रिपीट नहीं करना चाहता। पिछली वीडियो में ये सारी डिस्कशंस हो गई हैं, तो हम देखते हैं कि आज क्या क्या हमने सीखना है। सो स्टेप 4 तक हम पहुंच चुके थे, जिसमें डाटा कलेक्शन एंड मैनेजमेंट की बात हमने की थी, किस तरह से आपने सेव करना है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फिफ्थ स्टेप, दैट इज फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग। सो इन दिस स्टेप, एज यू नो कि एडिटिंग करनी है आपने और फॉर्मेटिंग करनी है जो भी आपके पास डेटा है, तो सबसे पहले आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज कर सकते हैं। अगर आपने हैंडमेड बनानी है तो दैट इज एंटायरली डिफरेंट थिंग, बट मोस्टली आपको पता है कि कंप्यूटर जो है वो यूज होता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज होता है एंड द मोस्ट कॉमन सॉफ्टवेयर अवेलेबल इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या MS वर्ड। इस पे हम असाइनमेंट्स बनाते हैं। इसमें जो सेकंड पॉइंट ये है कि वंस यू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इस पे हम आप कमेंट्स में बताइएगा अगर आपको अलग से वीडियो चाहिए और आप अगर आप में से कोई सीखना चाहता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बेसिक्स क्या हैं, किस तरह से आपने उसमें स्टार्ट करना है, तो वो उस पर भी हम अलग से एक लेक्चर बना सकते हैं और आपके साथ में शेयर कर दूंगा। Anyways, the second step, the fifth step contains the first point, that is use of Microsoft Word, and the second one is use of proper formatting guidelines provided by your teacher, organization और conference body जो भी है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जो टीचर्स हैं, मेंटोर हैं, जो भी आपको जिसने टास्क दिया है वो आपसे क्या चाह रहा है, उसकी क्या डिमांड्स हैं। तो अगर नहीं पता आपको तो आप उनसे ज़रूर पूछें और कंफर्म करें कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका आपने ख्याल करना है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी कि कौन कौन से की फीचर्स हैं जो इसके अंदर आपने लाजमी जो है वो कंसिडर करने हैं और उनका ख्याल करना है। सो नंबर वन इज पेज सेटअप। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलते हैं तो एक पेज आपको नज़र आता है, उसमें आपने ये ज़रूर देख लेना कि पेज साइज़ कैसा होना चाहिए आपका। क्या वो लेटर साइज होना चाहिए, A4 साइज होना चाहिए या उससे छोटा या बड़ा होना चाहिए, वो आपने देखना है, उसको सेट करना है। मार्जिन को सेट करना है अकॉर्डिंग टू योर डिज़ायर्ड फाइनल बाइंडिंग। अगर तो आपने सिर्फ स्टेपल करके दे देना है, एक फाइल फोल्डर में डाल के दे देना है, देन इट शुड बी सिंपल, 1 इंच का रख लें आप मार्जिन, लेफ्ट से राइट से हर तरफ से। लेकिन अगर आपको कुछ बाइंडिंग वगैरह करानी है तो लेफ्ट साइड पे ज़्यादा मार्जिन रखा जाता है। फॉर एग्जांपल 1.25 या 1.5 इंचेस लेफ्ट साइड पे रखा जाता है और राइट साइड पे थोड़ा कम रखा जाता है। क्यूमुलेटिव इट शुड बी 1 इंच ईच साइड, सो मतलब दोनों साइडों पे राइट एंड लेफ्ट 1+1 2 इंचेस और ऊपर से हेडर और फुटर में भी 1+1 इंचेस होना चाहिए। इसी तरह से आपने बैकग्राउंड देख लेना है कि व्हाट बैकग्राउंड यू वांट। आप लाइट कलर यूज करते हैं नॉर्मली, वाइट इज स्टैंडर्ड, तो जस्ट स्टिक विद दैट। बट इफ यू रियली वांट टू मेक सम कलरफुल असाइनमेंट तो आप अपना बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं, लाइक येलो रख सकते हैं या लाइट ब्लू कलर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज फ़ॉन्ट स्टाइल। बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं इसके अंदर। आपने फ़ॉन्ट स्टाइल को देखना है कि कौन सा अलाउड है, कि टाइम्स न्यू रोमन है, कैलिब्री है, एरियल है, कौन सा है। तो उसको आपने थ्रू आउट योर डॉक्यूमेंट एंड असाइनमेंट सेम रखना है। कुछ जगह होती है जहाँ पे आप थोड़ा सा फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, फॉर इंस्टेंस टाइटल पेज के अंदर। तो वो जब मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि किस तरह से टाइटल पेज बनाना है, देन वी कैन कंसीडर दोज पॉइंट्स। बहरहाल आपने सेम फॉन्ट स्टाइल रखना है थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट इज फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज भी इंपॉर्टेंट है। आपकी मेन बॉडी जो टेक्स्ट है उसका डिफरेंट होता है, नॉर्मली 12 रखा जाता है या 11।
10 से छोटा नहीं रखते क्योंकि वो रीडेबल है सच इतना इजी नहीं होता। सो 10 टू 12 नॉर्मल है। फिर हेडिंग और सब हेडिंग्स का भी अगर आपको पता है, आपको स्टैंडर्ड पता है तो ठीक है, अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज आप हेडिंग में 14 रख लें, बोल्ड करने की जरूरत नहीं है, और सब हेडिंग्स को आप 12 ही रख लें और उसको बोल्ड कर लें। हेडिंग्स में भी डिफरेंट डिटेल्स आ सकती हैं, ऑटोमेटिकली आप एडजस्ट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। अगर आपको उस पर भी वीडियो देखनी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसी तरह से जो लेजेंड्स हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई इमेज डाली है, कोई फिगर डाली है, तो उसके नीचे आप उसका लेजेंड लिखते हैं, कैप्शन लिखते हैं, उसको थोड़ा सा ज़रा कम साइज में लिखा जाता है नॉर्मली। फॉर एग्जांपल अगर 12 है आपका फॉन्ट साइज टेक्स्ट का, तो आप उसको वहाँ पे 10 कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। इसमें इंडेंट देखते हैं, मतलब लेफ्ट और राइट कोई हैंगिंग तो नहीं है, किस तरह से आपने स्पेस देनी है, टैब कितना यूज करना है। लाइन स्पेसिंग इज इंपॉर्टेंट, 1.5 नॉर्मली होती है, 2 भी होती है, इससे ज़्यादा नहीं करते, इससे कम भी नहीं करते। तो ये स्पेसिंग वगैरह सारी चीज़ों को भी आपने ज़रूर देख लेना है। एंड देन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ओरिजिनलिटी है। राइट इन योर ओन वर्ड्स मीन्स कि आपने खुद से क्रिएटिविटी दिखानी है और रीफ्रेजिंग करनी है। आई रिपीट, रीफ्रेजिंग। दैट मीन्स कि आपने उसको अपने वर्ड के अंदर लिखना है, उसका मतलब चेंज नहीं होना चाहिए, री राइटिंग नहीं कर देनी, मतलब टोटली उसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज करने के चक्कर में आप उसका मीनिंग ही चेंज करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और कोशिश करें कि आप अपना खुद से स्टफ उसमें ऐड करें, लाइक योर ओन पॉइंट्स, योर ओन वोकैबुलरी, आप वो उसमें ऐड करें। सो ये 5 चीज़ें थी। इसमें जो लास्ट है उसमें अदर्स आता है, दीज आर आल्सो इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल सर्टिफिकेट नेम्स, स्टूडेंट्स जो हैं वो इटैलिक नहीं करते, उनको सही तरह से नहीं लिखा जाता, उसका भी प्रॉपर प्रॉपर एक तरीका है। मैं कोशिश करूंगा कि शॉर्ट्स बना बना किस तरह की चीज़ें आपको बताऊं। तो आप लोग प्लीज़ मुझे अपना बताएं कि इसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता। इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि उस पर शॉर्ट्स बना के आपको दिखाएं, ताकि 1 मिनट में ही आपकी लर्निंग हो जाए। इस तरह से यूज़ प्रॉपर सिम्बल्स, डिग्री सेल्सियस अगर आपने डालना है तो उसको ठीक तरह से डालें। राइट, आपके पास अवेलेबल है इसमें ऑप्शंस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और बाकी सॉफ्टवेयर में भी। इक्वेशंस लिखनी है तो उसी उसको भी आपने प्रॉपरली वहाँ पे लिखना है, ऐसा नहीं है कि कहीं से क्रॉप करके जो है ना वो पेस्ट कर दिया, स्टूडेंट्स ये भी करते हैं। मूविंग टूवर्ड्स द एग्जाम्पल, अब देखें इसमें आपके पास 2 एग्जाम्पल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, ये मेरा इंट्रोडक्शन है। इसमें आप अगर देखें गौर से, सो वी हैव डिफरेंट हैंगिंग लाइंस, और जनाब कोई फॉन्ट साइज कम है, ज़्यादा है, फॉन्ट स्टाइल भी डिफरेंट है। इट लुक्स वेरी बैड जब आप इस तरह का कोई भी पैराग्राफ छोड़ देते हैं, तो आपका जो टीचर है उसको पता लग जाता है, वो हल्का सा भी ऐसे एक बर्ड्स आई व्यू से भी देखेगा तो उसको पता लग जाएगा कि ठीक है भाई इसमें कोई इशू है, ये प्रॉब्लमेटिक है। सो डोंट डू दैट, योर पैराग्राफ लुक्स लाइक दिस इन दिस केस। अगर ऐसा है तो वो डेफिनेटली आपको एक अच्छा इम्प्रेशन देगी असाइनमेंट, और आपका टीचर के पास कोई ऐसा एक्सक्यूज नहीं होगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिससे वो आपके मार्क्स काट सके इन दिस केस। सो प्लीज़ इन दोनों को देख लें, और आई होप सो आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से आपको सारा मैनेज करना है। गोइंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप। ओके जी, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट स्टेप, दैट इज द एडिंग टेबल्स एंड फिगर्स। अगर आपने अपनी असाइनमेंट को वाकई पावरफुल बनाना है, आपने उसे ऑथेंटिकेट करना है, और आप वाकई चाहते हो कि एक आई कैचिंग आपकी असाइनमेंट लगे, स्टैंड आउट करें अमंग योर फेलोज, तो उसके अंदर ज़रूरी है कि आप उसमें टेबल्स और फिगर्स डालें। आपने इंटरनेट से नहीं उठानी, अगर आपके पास है इंटरनेट से डेटा ठीक है उसे डालें, ऐड करें, बट ट्राई टू ऐड योर ओन टेबल्स एंड फिगर्स। इस तरह ये आपके पास सामने भी एग्जांपल है। ये जो टेबल है इस तरह से आप डाल के, बेशक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हो लेकिन खुद से टेबल ऐड करें। इसी तरह से आपको जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, और MS वर्ड में भी आप इसकी ऑप्शंस होती हैं कि आप स्मार्ट आर्ट को यूज़ करते हुए जो फीचर है इनका माइक्रोसॉफ्ट का, उसमें ये से इस तरह की चीज़ें ऐड कर सकते हैं। कोई प्रोसेस है, कोई फ्लो चार्ट है, या कोई हायरार्की है, कुछ भी है, तो उसको आपने ऐड ज़रूर करना है। गिव प्रॉपर नेमिंग एंड कैप्शंस टू द टेबल्स एंड फिगर। ये भी ज़रूरी है कि आप फिगर या टेबल जो बना रहे हैं उसको, टेबल्स पे नॉर्मली ऊपर लिखा जाता है उसका टाइटल, और जो फिगर्स हैं उसके नीचे लिखा जाता है नेम्स, और उसके प्रॉपर डिस्क्रिप्शन के साथ। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। ये देखें, ये आपके पास एक सिंपल सा टेबल है जिसके अंदर एज यू कैन सी के सीरियल नंबर है, और बाकी ये सारे कॉलम्स हैं, रोज हैं।
सो दिस इज एन एग्जांपल। आप इससे सिंपलर भी बना सकते हो, इसको थोड़ा सा ज़रा डिज़ाइन वाला भी बना सकते हो। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट एग्जांपल। इस केस में देखें, ये मेरे एक रिसर्च पेपर का है। आप घबराएं नहीं, आपने इस तरह का नहीं बनाना, आप सिंपल बना लें, बट जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि किस तरह से टेबल्स जो हैं दे गिव वेरी गुड इंप्रेशन। अगर आपने को कंपैरिजन करना है या आप समराइज कर रहे हैं किसी स्टडी को, तो दीज आर द बेस्ट वेज टू प्रेजेंट योर वर्क इन अ वेरी कन्फाइंड स्पेस। और ये आपके जो एवेल्यूएटर होते हैं, जिस मर्जी लेवल पे आप जाएं, उनको ये चीज़ अपील करती है। ओके जी। टेबल्स के अलावा अब ये एग्जांपल्स जो हैं ये स्मार्ट आर्ट की हैं आपके पास। ये एग्जांपल के तौर पे नैनो पार्टिकल्स के डिफरेंट टाइप्स हैं, तो उसको उसी डेटा को यूज़ करते हुए ये एक हायरार्की सी बना दी गई है, कनेक्शन बना दिया गया है, जो पढ़ने वाले के लिए भी आसान है और आपको इससे बड़े अच्छे मार्क्स मिलेंगे अगर आप इस तरह की चीज़ खुद से आप ऐड करते हो अपनी असाइनमेंट में। इसी तरह से ये एग्जांपल है, इसमें फिगर अगर खुद से आप सिंपल सी भी बना लेते हो, तो उसके नीचे डिस्क्रिप्शन आपने लिखनी है, और उस डिस्क्रिप्शन के साथ जो है वो ज़्यादा आई कैचिंग होता है। खासतौर पे जब आप रिसर्च वगैरह करते हैं तो तब उसमें ये ज़्यादा काम आता है। असाइनमेंट्स के अंदर भी आप कोशिश करें कि फिगर का लेजेंड ज़रूर दें और नंबर भी लाजमी डालें। यहाँ पे सिर्फ फिगर लिखा हुआ है, तो वो जो भी आपका फिगर नंबर होगा 1 2 3 वो आपने इसमें ऐड कर देना। एंड द लास्ट एग्जाम्पल ये देखें। इस तरह की भी जो आई कैचिंग डिफरेंट पिक्चर्स हैं जो इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, आप उनको ऐड कर सकते हैं और खुद से कोई ना कोई टेक्स्ट उसमें ऐड कर सकते हैं, टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव, एक अच्छा लगे, अपीलिंग लगे। जिस तरह ये पाकिस्तान का आ गया, इसमें कॉस्ट इफेक्टिव है और पैथोजेंस को मारता है, मल्टीपर्पज़ है। सो आई होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। और अगर कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो तक आप इसको देख चुके होंगे, और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मज़ीद आपको कुछ ना कुछ जानने को मिलेगा। थैंक यू सो मच।